प्रधानमंत्री मोदी आज बहराइच में करेंगे चुनावी जनसभा, ब्रह्मा की धरती से भरेंगे हुंकार। प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली में 13 विधानसभाओं के प्रत्याशी होंगे शामिल, मतदाता से बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की करेंगे अपील। पीएम मोदी मणिपुर में करेंगे चुनावी जनसभा, पहले चरण के लिए 28 फरवरी को पड़ेंगे वोट। प्रधानमंत्री मोदी राजधानी इंफाल के पास रैली को करेंगे संबोधित, राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह, सीनियर मंत्री और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिकंदरपुर और बलिया में करेंगे चुनावी रैली, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बोलेंगे हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोरखपुर में करेंगे 2 जनसभा, सीएम योगी के कामों के बुनियाद पर लोगों से वोट देने की करेंगे अपील। अमित शाह प्रयागराज में भरेंगे हुंकार, निशाने पर होगी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आज ताबड़तोड़ करेंगे रैली, प्रयागराज और चित्रकूट में बीजेपी पर साधेंगे निशाना। सीएम योगी का आज तूफानी कार्यक्रम, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम, निशाने पर होगी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस। इनायतनगर, मिल्कीपुर, अयोध्या में जनसभा करेंगे सीएम योगी, गोंडा और बाराबंकी में बीजेपी के विकास का हवाला दे मांगेंगे वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के देवरिया और बलिया में करेंगे जनसभा, बीजेपी के सुशासन और डबल इंजन सरकार के लिए मांगेंगे वोट। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कौशाम्बी में करेंगे चुनावी जनसभा, पार्टी प्रत्याशी पल्लवी पटेल के समर्थन के लिए लोगों से करेंगे अपील। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया सुल्तानपुर और रायबरेली में करेंगी रैली, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगी वोट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहराइच की प्रयागपुर में करेंगी चुनावी सभा, निशाने पर होगी बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गोंडा में आज करेंगे जनसभा, आप उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की करेंगे अपील। दिल्ली में कम हो रहा है कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में 370 नए मामले, 4 संक्रमितों की मौत। मुंबई में कोरोना, बीते 24 घंटे में कोरोना का थमता कोहराम, 96 नए मामले आए सामने, 188 लोग रिकवर, 1 की मौत। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 144 नए मामले सामने आए, 432 मरीज ठीक हुए, 1 मरीज की मौत। अब भी राज्य में 1630 सक्रिय मामले। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में 788 लोग कोरोना पॉजिटिव, 2692 लोग हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बन रहे इंडोर स्टेडियम के काम का लिया जायजा, स्टेडियम के कार्य में लगे लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीर। नीति आयोग के सीईओ ने कहा 9.2% की दर से आगे बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, आगे भी तेजी जारी रहने की उम्मीद। एलआईसी ने पॉलिसी धारकों के लिए जारी किया अलर्ट, अपडेट करा लें बैंक अकाउंट की डिटेल्स, क्लेम की प्रक्रिया में होगी आसानी। विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी, सरकार कर रही है फॉर्मूले पर काम। रियल एस्टेट को भी मिलेगा आसान कर्ज, वित्त मंत्री रिजर्व बैंक से करेंगे चर्चा। किसानों को केंद्र सरकार 11वीं किस्त का जल्द देने वाली है तोहफा, ई-केवाईसी और स्टेट चेक करने के मामले में जरूरी बदलाव पर ध्यान दे किसान। हेल्थ सेक्टर को बजट में कम आवंटन के सवालों पर वित्त सचिव ने कहा यह मुख्य तौर पर राज्यों की जिम्मेदारी। सरकारी कर्मचारियों को सौगात, संशोधित वेतनमान 2022 के तहत बढ़ेगा एचआरए, मिलेगी पेंशन। एसबीआई ने अकाउंट होल्डर को किया अलर्ट, असुविधा से बचने के लिए पैन और आधार को जल्द करें लिंक। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से अलग हुए, दोनों हिस्सों को मान्यता दी, 1 घंटे के भाषण के बाद फ्रेंडशिप और एड एग्रीमेंट पर किए दस्तखत। पूरी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क के मान्यता पर फ्रांस जर्मनी चिंतित, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने नाराजगी जाहिर की। रूस यूक्रेन में तनाव जंग के बेहद करीब पहुंचा, फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों ने फौरन सुरक्षा परिषद की बैठक की मांग की। यूक्रेन बॉर्डर से 2 मील दूर तैनात हुए व्लादिमीर पुतिन के टर्मिनेटर टैंक, अमेरिका ने जताया अगर युद्ध हुआ तो होगा सामूहिक नरसंहार। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा अलग हुए हिस्सों में यूक्रेन ने तैनात की भारी संख्या में सैनिक। भारत मालदीव के बीच हवाई सेवा के 46 साल पूरे, माले हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के विमान का जोरदार स्वागत। ब्रिटेन ने हटाया कोविड संक्रमितों के लिए सेल्फ आइसोलेशन का नियम, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा ट्रकर्स के ब्लॉक को हटाया गया, फिलहाल कनाडा में लागू इमरजेंसी जारी। अमेरिका ने चीन से रक्षा के लिए ताइवान को भेजी मिसाइलें, बेचैन चीन ने 2 अमेरिकी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। एक ईरानी F-5 फाइटर जेट स्कूल कैंपस में दुर्घटनाग्रस्त, 2 क्रू मेंबर और 1 राहगीर समेत 3 लोगों की मौत। प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा और बेंगलुरु बुल्स पहुंचे सेमीफाइनल में, यूपी ने पुणेरी पलटन और बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को दी मात।
भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान, बल्लेबाज भानुका राजपक्षे को नहीं मिली टीम में जगह। ब्रिटिश सरकार के खास कार्यक्रम इंडिया यूके वीक ऑफ स्पोर्ट में शामिल होंगे नीरज चोपड़ा और दिनेश कार्तिक, फील्ड के अनुभव पर करेंगे चर्चा। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने वेंकटेश अय्यर की तारीफ की, बोले वेंकटेश ने नंबर 6 पर आकर बखूबी निभाया फिनिशर का रोल। विद्यमान शाह के ट्वीट को लेकर बीसीसीआई एक्शन में, विकेटकीपर से पूछताछ कर जानेंगे पूरा मामला। भारत की महिला क्रिकेटर वीआ वनिंदा ने लिया संन्यास, 2014 से 2016 तक भारत के लिए खेले 6 वनडे और 16 टी20 मैच। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर ए के मैच में ओमान ने फिलीपींस को रौंदा, फिलीपींस 36 रनों पर ढेर, 2.5 ओवर में ओमान ने हासिल की जीत। विजय देवरकोंडा ने अपनी और रश्मिका मंदान की शादी की खबरों पर लगाया ब्रेक, ट्वीट करके कहा नॉनसेंस। फिल्में बनाते बनाते नुसरत से इश्क कर बैठे थे लव रंजन, रिश्ता तोड़कर ले रहे हैं अलीशा वैद संग 7 फेरे। नागिन 6 में सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन बनकर तबाही मचाएगी तेजस्वी प्रकाश, प्रोमो देखकर अटकी फैंस की सांस। वकील साहब के बाद फिल्म RC-15 में नजर आएंगी अंजलि, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी। मनोज वाजपेयी की सीरीज द फैमिली मैन 3 इस साल के अंत में आएगी फ्लोर पर, इस सीरीज का दर्शकों को है बेसब्री से इंतजार।